फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेंस टेस्ट के बेसिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेंस टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि अगर कोई आदमी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस पे जाता है तो वो प्रेजेंटली किस डायरेक्शन या डिस्टेंस पे होगा। देखिए, बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस सेंस के क्वेश्चंस करने से पहले आपको साइड में डायरेक्शंस बना लेनी चाहिए। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। देखिए, इसे बनाने से आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें? इन द मॉर्निंग आई वॉक 2 किलोमीटर फेसिंग द सन एंड स्टॉप्ड। मतलब मॉर्निंग में मैं, मान लीजिए ये मेरी पोजीशन थी और मैं 2 किलोमीटर सन की डायरेक्शन में चला। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सन हमेशा ईस्ट से आता है। ईस्ट मीन्स पूरब से आता है। तो मैं किस डायरेक्शन में चला? इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला। इसके बाद आगे बोला गया है, फ्रॉम देयर आई वॉकड 4 किलोमीटर ऑन माई राइट हैंड साइड। इसके बाद में 4 किलोमीटर अपने राइट हैंड साइड की तरफ चला। तो अगर हम किसी पॉइंट से राइट हैंड साइड को मुड़ते हैं तो हम कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें हम राइट हैंड साइड की तरफ को जा रहे हैं 4 किलोमीटर, तो ये क्लॉकवाइज होगा यहाँ को। तो अगर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड बोला होता तो हम कौन सी डायरेक्शन में चलते? इस डायरेक्शन में, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आगे क्या बोला गया है? फ्रॉम देयर आई वॉकड 1 किलोमीटर अगेन फेसिंग द सन। मतलब फिर से मैं सन की डायरेक्शन में मुड़ गया और वहां से 1 किलोमीटर चला। तो सन ईस्ट से निकलता है और ईस्ट है इधर को। तो 1 किलोमीटर चला मैं। तो लास्ट में बोला गया है, फ्रॉम देयर आई वॉकड ऑन माई राइट हैंड साइड। इसके बाद मैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ गया। तो राइट हैंड साइड हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये वाली, खाली यहां पे मुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन आई शैल बी वॉकिंग नाउ। तो मैं कौन सी डायरेक्शन में अब वॉक करूंगा? तो जैसा कि यहां पे दिख रहा है कि हम अपने राइट साइड पे मुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर क्या ए वाला होगा? ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन बचा राइट हैंड साइड। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट हैंड साइड, क्योंकि वो अपने राइट हैंड साइड की तरफ सिर्फ मुड़ा है, ना कि उसने कोई डिस्टेंस कवर की है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है, अनीता ड्राइव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ट्रेवल 30 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं।
तो मान लीजिए पॉइंट ए है ये, और वो यहां से नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है। शी देन टर्न्स टू हर राइट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर। वो अपने राइट साइड को मुड़ती है। राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जहां को घड़ी घूमती है, तो मतलब यहां को। और कितना चलती है? 4 किलोमीटर। तो यहां से 4 किलोमीटर चलती है। एंड देन अगेन टर्न्स टू द राइट एंड ड्राइव स्ट्रेट फॉर 30 किलोमीटर। इसके बाद फिर से वो राइट साइड को मुड़ती है और 30 किलोमीटर स्ट्रेट ड्राइव करती है। तो अभी वो यहां पे है, यहां से फिर वो राइट साइड को मुड़ेगी। तो राइट साइड होगा नीचे को, यहां को फिर से 30 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस सी हैज टू कवर टू गो स्ट्रेट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने पे उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो जैसा कि यहां पे साफ साफ दिख रहा है, यह स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पे वो अभी प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर। और राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि इन हिज इवनिंग वॉक ट्रेवल टुवर्ड्स द सन 3 किलोमीटर। तो सबसे पहले वैसे ही एक डायरेक्शंस बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो रवि इवनिंग में सन की तरफ 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मान लीजिए रवि की पोजीशन ये है और रवि यहां से सन की तरफ 3 किलोमीटर जाता है। तो रवि किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो शाम को जा रहा है। तो शाम को सन कौन सी डायरेक्शन में जाता है? वेस्ट में, क्योंकि सन ईस्ट में उगता है और वेस्ट में छिपता है। तो वो सन की डायरेक्शन में जा रहा है, तो सन अभी वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो वो 3 किलोमीटर सन की डायरेक्शन में गया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, वॉक 2 किलोमीटर। इसके बाद वो लेफ्ट साइड को मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो इस कंडीशन में उसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी? लेफ्ट साइड होगी उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स यहां को। ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर से वो अपने राइट साइड मुड़ा। राइट साइड मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी यहां को। तो यहां को मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, वॉक्ड अनदर 2 किलोमीटर। इसके बाद वो फिर से अपनी राइट साइड को मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो इसकी राइट साइड कौन सी होगी अभी? ये वाली, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज रवि वॉकिंग नाउ। तो अब रवि कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है? तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि रवि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में।
तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन हिंदी में प्रिपरेशन के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हिंदी में नए नए वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।